शेयर बाजार में मची उथल पुथल ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार ने चुनिंदा मौकों पर रिकवरी भले दिखाई हो, लेकिन पिछले करीब 1.5 महीने में बाजार 10% नीचे आ चुका है। इस बीच एक अच्छी खबर आई है कि बाजार में एक ब्रोकरेज फर्म ने शेयर मार्केट में सेंटा क्लॉज रैली का अनुमान जताया है। साथ ही ये भी बताया है कि इस रैली से किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। दरअसल ब्रोकरेज फर्म CLSA के इंडिया स्ट्रैटेजिस्ट विकास कुमार जैन का कहना है कि शेयर बाजार में सेंटा क्लॉज रैली दिख सकती है। इस दौरान अगले 6 से 8 हफ्ते यानी शॉर्ट टर्म में बाजार 5 से 7% चढ़ सकता है। सेंटा क्लॉज रैली का मतलब शेयर बाजार में दिसंबर के आखिरी कारोबारी हफ्ते और जनवरी के शुरुआती 2 कारोबारी दिनों में होने वाली बढ़ोतरी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैन ने कहा कि बाजार विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ईरान, इजराइल व अन्य भू राजनीतिक तनाव और कमजोर तिमाही नतीजों जैसे झटके झेल चुका है। ऐसे में बाजार में शॉर्ट टर्म में तेजी दिख सकती है। हालांकि ये बुल मार्केट यानी तेजी वाले बाजार की शुरुआत है या बियर मार्केट में एक अस्थायी उछाल है, ये अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। मार्केट में तेजी की एक वजह दिसंबर में बाजार का ऐतिहासिक प्रदर्शन भी है। आमतौर पर दिसंबर महीने में बाजार का प्रदर्शन अच्छा ही रहता है। पिछले 20 से 30 सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि हर 4 में से 3 दिसंबर में बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस महीने में बाजार का औसतन रिटर्न आमतौर पर 2 से 3% के दायरे में रहता आया है। इसके चलते ये निवेशकों के लिए अनुकूल अवधि बन जाती है। जैन के अनुसार इस शॉर्ट टर्म रैली में बैंकिंग सेक्टर अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। ये लेंडर्स यानी कर्ज देने वाली संस्थाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। हाल ही में CLSA ने अपनी ताजा ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उसने भारत को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करने की बात कही है। CLSA ने अक्टूबर की शुरुआत में भारतीय बाजार के लिए अपना आवंटन बेंचमार्क के 20% ओवरवेट से घटाकर 10% ओवरवेट कर दिया था। दूसरी ओर उसने चीन के बाजार के लिए आवंटन को बढ़ाकर 5% ओवरवेट कर दिया था। अब यानी कुछ दिन पहले उसने फिर से पहले वाली स्थिति बहाल करने का निर्णय लिया है। अब फिर से भारतीय बाजार के लिए आवंटन को बढ़ाकर 20% ओवरवेट किया है। इससे संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशकों का रुख भारतीय बाजार को लेकर बदल रहा है। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने CLSA के इस हालिया नोट को चाइनीज ट्रैप बताया है। उनका मानना है कि CLSA की ओर से भारत में निवेश बढ़ाने जबकि चीन में निवेश कम करने से जुड़ा नोट भारत के खुदरा निवेशकों और घरेलू संस्थाओं के लिए एक ट्रैप है। उन्होंने इसके लिए ब्रोकरेज फर्म का अपनी चीनी पेरेंट कंपनी CITIC सिक्योरिटी से जुड़ाव का हवाला दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मुझे पूरा यकीन है कि बाय इंडिया रिपोर्ट वास्तव में चीन की सरकार के इशारे पर चीनी ब्रोकर की तरफ से भारतीय खुदरा निवेशकों और घरेलू संस्थावर निवेशकों यानी DIs को फंसाने के लिए बिछाया गया जाल है। निफ्टी और सेंसेक्स सितंबर में अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक गिर चुके हैं। ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या शेयर बाजार की बिकवाली थम गई है या फिर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है।